नमस्कार, आप सुन रहे हैं धार्मिक रेडियो। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा की ओर जिसे सुनने मात्र से मन शांत हो जाता है और ज्ञान के द्वार खुल जाते हैं। आज की हमारी कहानी है समुद्र मंथन की कथा। ये पुरानी घटना हमें दिखाती है कि कैसे देवता और दैत्य मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन करते हैं और किस तरह से भगवान विष्णु ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और आपको धार्मिक और पौराणिक कहानियां सुनने में अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है जब देवताओं और दैत्यों के बीच संघर्ष चरम सीमा पर था। देवताओं के राजा इंद्र को दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण अपनी सारी शक्ति और ऐश्वर्य खोनी पड़ी। माता लक्ष्मी स्वर्ग छोड़कर अदृश्य हो गई और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए दैत्य ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र सहित सभी देवता हार का सामना कर स्वर्ग से बाहर हो गए। संकट की इस घड़ी में सभी देवता भगवान ब्रह्मा की शरण में पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए, केवल वही इस संकट से तुम्हें उबार सकते हैं। सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे इस संकट से उन्हें मुक्त करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाते हुए कहा, समुद्र मंथन ही एकमात्र उपाय है। इसके द्वारा तुम अमृत प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हें अमरता प्रदान करेगा, किंतु इस कार्य के लिए दैत्यों की सहायता की आवश्यकता होगी। उनके साथ संधि करके इस मंथन को आरंभ करो। दोस्तों, समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और दैत्य दोनों पक्ष मंथन करने के लिए तैयार हो गए। इस महायुग में भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर स्थापित किया ताकि वो डूब न जाए। दोस्तों, समुद्र मंथन आरंभ हुआ और सबसे पहले विष निकला। इसका प्रभाव इतना भयंकर था कि सारा संसार संकट में पड़ गया। तभी भगवान शिव ने वो विष अपनी हथेली पर लिया और उसे पी गए। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और इसी कारण से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों, समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तु प्रकट हुए, जिसमें से कामधेनु गाय, उच्चश्रवा नामक घोड़ा, कौस्तुभ मणि और अंत में देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। देवी लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु को वरमाला पहनाया और स्वर्ग फिर से समृद्ध हो गया। दोस्तों, अंत में दंतवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, दैत्य उसे छीनने के लिए आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी सुंदरता से दैत्य को मोहित कर दिया। मोहिनी ने दैत्य को यह विश्वास दिलाया कि वह अमृत को समान रूप से बांटेंगे। इस प्रकार दोस्तों, भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पान कराया और देवताओं ने पुनः अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त कर लिया। इस बीच राहु और केतु नामक दैत्य ने देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पीने का प्रयास किया, लेकिन भगवान सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। राहु का सिर और केतु का धड़ अलग अलग होकर राहु और केतु नामक ग्रह बन गए। अगर आपको राहु और केतु के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं, हम इसके लिए और एक कहानी लेकर आएंगे। अंततः दोस्तों, देवताओं ने दैत्य को परास्त किया और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। इस तरह समुद्र मंथन की यह अद्भुत कथा हमें सिखाती है कि धैर्य, संधि और समर्पण के द्वारा किसी भी संकट का समाधान संभव है। दोस्तों, ये थी आज की समुद्र मंथन की कथा जो हमें धैर्य, संघर्ष और समर्पण का महत्व सिखाता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो धार्मिक रेडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। हम आपके लिए लेकर आएंगे और भी अद्भुत पौराणिक कहानियाँ जो आपके जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाएगी। धन्यवाद।